हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए बेटा एक खुशखबरी है। पीजीआई चंडीगढ़ के फॉर्म बेटा लाइव है। आप जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अभी 1 जून से लेके 30 जून के बीच में अपने एप्लीकेशन को बेटा सबमिट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं और जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है बेटा पीजीआई चंडीगढ़ से रिलेटेड मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है बेटा pgimer.edu.in की वेबसाइट पर। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ मिलेगा। इसमें जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप बच्चों को जाना इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट पर, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें 5वें नंबर पे जून 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बीएससी नर्सिंग बेटा लिखा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां ऊपर वाले पे आप सब बच्चों ने क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको मिलेगा। इसमें 5 चीजें लिखी गई है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, बीएससी नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी के लिए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताते हुए चलूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से समझेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन होगा और फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आप उसमें डिटेल सबमिट करेंगे वो बाद में करेक्शन के अंदर नहीं आएगी। करेक्शन सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में करने के लिए मिलेगा, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जब आप रजिस्टर पे जाएंगे, टू रजिस्टर, तो रजिस्टर पे जाने के बाद जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स आप इसके अंदर सबमिट करेंगे वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि सर इसमें हमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आपने बेटा एप्लीकेशन के लिए जाना है, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। तो सबसे पहले मैं प्रोस्पेक्टस से चालू करता हूं। तो जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूंगा, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको लिखी हुई मिलेगी, उसको हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है बेटा वो क्या है कि भाई स्टार्ट कब से हुआ रजिस्ट्रेशन, 1 तारीख से, और कब तक है 30 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है। करेक्शन विंडो जो मैंने आपको बताया वो 2 से 4 जुलाई के बीच में मिलेगी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन करने के लिए। सीबीटी बेस्ड बेटा जी आपका टेस्ट है। टेस्ट की डेट जो है वो 24 जुलाई है। तो 24 जुलाई को इसका टेस्ट होगा। डेट आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा वो है 10 अगस्त। 10 अगस्त तक इसका आपको रिजल्ट लाइव कर दिया जाएगा। उससे रिलेटेड उसके अलावा जो भी अभी इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए उतने काम की नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं, जो एप्लीकेशन फी है उसको आप देख लीजिए। SC ST वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 1200 रुपये फीस है बेटा, और वहीं पर जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 1500 है। PWBD वाले बच्चों को फीस नहीं चार्ज होगी, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, उनसे कोई भी पैसा इसके लिए नहीं लिया जाएगा। और ये सारा का सारा जो फीस वगैरह फॉर्म सबमिशन का जो डेट है वो 30 तारीख तक आप बच्चों को फिल करके कंप्लीट कर देना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा वो है आपके पास सर कितनी सीटें हैं। तो टोटल आपके पास इस के अंदर 93 टोटल सीट्स है बेटा। उसका डिवीजन यहाँ गिवन है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 47, SC वालों के लिए 14, ST के लिए 7 बेटा, OBC वाले बच्चों के लिए 25, और वहीं पर PWBD वाले बच्चों के लिए 7 सीटें हैं। तो टोटल आपके पास 93 सीट्स है इसके अंदर, जिसके लिए आप ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। अलावा अगर बेटा मैं पेपर की बात करूँ तो इसके अंदर 20-20 मार्क्स के 20-20 क्वेश्चन के बेटा आपके पास टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे। एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का मतलब ईच क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का जो वेटेज है वो 60 क्वेश्चन का है और 60 मार्क्स का है। इंग्लिश का भी बेटा इसमें वेटेज है 20 मार्क्स का। तो ऐसे टोटल करके आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, आपको करेक्ट के लिए +1 मिलेगा, और वहीं इनकरेक्ट के लिए 1/4 माने तो -0.25 आपको लूज करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे बेटा 100 नंबर का टोटल हमारे पास पेपर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का वेटेज जो है वो 60 मार्क्स का है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता ही दिया बेटा, CBT बेस्ड पेपर रहेगा। ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स का है, ठीक है, और 24 जुलाई को पेपर होगा। 1 शिफ्ट में पेपर होगा। टाइमिंग जो होगी बेटा एग्जाम की 9 से 10:30 बजे है। लोकेशन ऑफ सेंटर टोटल 18 सिटीज इसमें दिए। जो बच्चे उत्तराखंड के हैं उनके लिए जो बेटा एग्जामिनेशन की सिटी पड़ेगी वो देहरादून है। उसके अलावा
अलावा लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता दिया 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा बेटा क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे वही क्वालिफाई करेंगे जिनकी 50th परसेंटाइल से ऊपर होगी। SC ST वाले OBC वाले बच्चों के लिए 40th परसेंटाइल है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये सिर्फ बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं, सिलेक्शन नहीं लेंगे 93 सीटों में से। 93 सीटों में मेरिट बेस्ड काउंसलिंग के बेसिस पर ही आपको आपका एडमिशन या सीट कंफर्मेशन मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के परसेंटाइल है बेटा। तो हम देख लेते हैं कि भाई आपका जो इसके अंदर फीस वगैरह है, अब बच्चों को क्यों अप्लाई करना चाहिए। BSc नर्सिंग की जो फीस है PGI चंडीगढ़ की वो बहुत कम है। कितनी फीस है मोटा माटी देख लीजिए आपको। अगर मैं बात करूं किसके लिए बेटा, BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स के लिए पर एनम पर ईयर पे जो आपको चार्ज कर रहा है बेटा PGI वो 835 रुपीज़ कर रहा है। इसमें से अगर मैं ट्यूशन फीस, यहाँ पूरा का पूरा बेटा आपका डिवीजन दिया है। ट्यूशन फीस आपकी 250 रुपीज़ है, कोई लाइब्रेरी फीस है, कोई लेबोरेटरी फीस है, गेम फी है, ठीक है, माइग्रेशन फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, और इसमें एक फीस और ली जाएगी जो फी बेटा आपकी सिक्योरिटी फीस होती है। तो सिक्योरिटी फीस आपकी 5000 है। ये फीस उन बच्चों को रिटर्न होगी, देखिए लिखा है ना रिफंडेबल, ये फी रिफंडेबल है। ये उन्हीं बच्चों को रिफंड होगी जो 4 साल का अपना BSc का नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब जाएंगे उनका कोई ड्यू नहीं होगा तो उनको ये फीस रिफंड कर दी जाएगी। अगर कोई ड्यू होगा तो वो इससे कट कर लिया जाएगा। अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ता है किसी भी कारणवश, उस बच्चे को क्या नहीं मिलेगा बेटा, ये फीस रिफंड नहीं होगी, ये फॉरफीट हो जाएगी। इसके अलावा हॉस्टल वगैरह की फीस भी है बेटा। यहाँ पे आप देख लीजिए, रूम रेंट पर एनम के तौर पे दिया है। अगर आप सिंगल रूम लेके रहेंगे तो 2400, अगर आप शेयरिंग में रहेंगे तो 1200 रुपये आपको चार्ज होगा। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सारा डिवीजन इसमें दिया है। इसको आप अपना ईजिली जब ब्रोशर को यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उस पर बात कर लेता हूँ। इसके अलावा बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अपने प्रोस्पेक्टस को रीड कर लेंगे अच्छे से, कोई भी चीज़ इसके अलावा जो आप पढ़ना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। उसके अलावा जब आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोलता, 2 प्रोसेस होंगे इसमें। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ आपको क्लिक करना है बेटा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्लोज करेंगे, एग्री करेंगे, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको बेटा इसके अंदर भरनी है। आपका नाम आने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, दोनों चीज़ों को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपका जेंडर जाएगा, ठीक है, फीमेल आप इसमें लिख देंगे। उसके अलावा बेटा यहाँ पे आप हेयर बाय इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। कैप्चा भी इसमें भरा जाएगा, इधर यहाँ पे कैप्चा भरना ना भूलें, ठीक है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो इसलिए ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये जितनी भी डिटेल इसके अंदर बोली है उनको बहुत करेक्टली फिल करेंगे, क्योंकि ये बाद में करेक्ट नहीं होगी। जो आप भर देंगे वही रहेगा। और एक बच्चा एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपने रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपका यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपको यूज़र आईडी मिली है वो आप यहाँ लिख देंगे, जो पासवर्ड आपको मिला यहाँ लिख देंगे। आप उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको उसमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें जो डिटेल्स वो मांगेगा वो तो है ही है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है बेटा, उसमें 10th-12th की मार्कशीट, जो भी आपका उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, चाहे वो स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर हो, स्कैन कॉपी ऑफ थंब इंप्रेशन हो, ये जितनी भी चीज़ें आपके पास होगी सारी की सारी सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए। अगर सेल्फ टेस्टेड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा। और अगर आप उसको सेल्फ टेस्ट करके लिख भेजेंगे, सेल्फ टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप हर एक चीज़ पर जहाँ भी फ्री स्पेस होगा या जहाँ पर भी आपके पास एम्प्टी स्पेस होगा, वहाँ पर आपको अपना नाम या सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके उस पर अपलोड करना रहेगा, ठीक है। तो उसकी डिटेल जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मेंशन रहेगी। तो जो बच्चे अभी तक नहीं आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए हैं तो वो काइंडली सबमिट कर ले। 30 जून आपकी लास्ट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसको बेटा कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं और आप जल्दी से जल्दी करके अपना फॉर्म सबमिट कर ले बेटा। फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।